फरमाए बादाम चिलगोजा पिस्ता खिलाते रहो और 12,000 रुपए देते रहो, कभी कमी ना करें। ये भी नजर रखना। हाँ, 11,999 नहीं होने चाहिए, 12,100 होने चाहिए। अल्लाह ताला तरक्की दे और इनके अल्लाह खूब तुम्हारी कमाइयों में बरकत करे। अल्लाह बीमारी से शिफत मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं को पूरी तकरीर में कहीं कोई सबका लिसानी वाला मुझे माफ़ कर दे। कुल लिहाजा वस्तगफिर ली वलकुम, मैं भी पढ़ लूँ तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैंची की तरह चलती है, कैंची की तरह। देखता हूँ जब जल्दी का मौका तो जल्दी बोल देता हूँ, देर का मौका तो देर में बोल देता हूँ। वैसे मैंने 15 मिनट में 2 घंटे की कर दी, यही 2 घंटे में कर पूरी तक। अल्लाह कबूल फरमा ले। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद। मदरसे का सिलसिले नसब बड़ा पुराना है। सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने ही पढ़ाया। और जनाब वाला पढ़ाया किसे? हमारे तुम्हारे अब्बा को पढ़ाया, हजरत आदम को। और कितना पढ़ाया जनाब। अल्लाह इरशाद फरमाता है वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। और अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली, मलयालम, तेलुगु, तमिल, जितनी भी ज़बानें भारत में और दुनिया में चलती हैं, सारी ज़बानें किसी के बाप की नहीं है। हर ज़बान पे कब्जा हमारे अब्बा का है। इसलिए अंग्रेजी भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, मगर जनाब वाले याद रखना अल्लाह की ज़बानें तो सब है। और अल्लाह ने बाबा आदम को सब ज़बानें सिखा दी। मगर जनाब ज़बान कोई सी भी सीख लेना, मगर एक बात नोट कर लेना कि इन ज़बानों के बीच में अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में एक ही ज़बान चलती है। तेलुगु, तमिल, मलयालम नहीं, हिंदी, इंग्लिश नहीं। अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में एक ही ज़बान चलती है और वो ज़बान है अरबी ज़बान। कौन सी? अल्लाह की ज़बान है, कुरान की ज़बान है, जन्नतियों की ज़बान है। जब तुम मर जाओगे, कब्र में जाओगे, तो तुम्हारी भी ऑटोमेटिकली अरबी ज़बान हो जाएगी। तुम्हारी हिंदी भूल जाओगे, अंग्रेजी भूल जाओगे। अल्लाह रहमत के आके फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, हु इज योर लॉर्ड, ये नहीं कहेंगे व्हाट इज अबाउट व्हाट इज व्हाट वाज व्हाट योर व्यू पॉइंट्स अबाउट दिस पर्सनालिटी, ऐसा नहीं पूछेंगे। व्हाट वाज योर रिलीजन नहीं पूछेंगे, बल्कि पूछेंगे मर रब्बुका, तेरा रब कौन है। तो जनाब वाला तुम भी बिला झिझक कहोगे रब्बी अल्लाह, यानी अरबी बोलने लगोगे। जैसे ट्रेनों की लाइन बदल जाती है इस रूट से उस रूट पे, ऐसे ही तुम्हारी ज़बान मरते ही अपने आप बदल जाएगी। तवज्जो है? अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की ज़बान अरबी है। अरबी से कभी जनाब वाला नजरअंदाज मत करना। अरबी को 5 मिनट हो गए रहे, 3 मिनट। अब इन 3 मिनट में क्या बताऊं? ये बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ा हकीम ज़माने का और सबसे बड़ा रसूल बन के दुनिया में और सबसे ज़्यादा अक्लमंद बन के अगर कोई आया है, सबसे बड़ा अक्लमंद बन के अगर कोई आया है, सबसे बड़ा अक्लमंद बन के और दुनिया का सबसे बड़ा पावर लेके अगर कोई आया है तो मेरा मुस्तफ़ा आया। सारी दुनिया की अक्लें एक तरफ और मुस्तफ़ा की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। दुनिया बराबरी कर नहीं सकती, मगर इतना अक्लमंद भी क्या कर रहा है? उधर गारे हिरा में कुरान उतरा और उधर मुस्तफ़ा ने कुरान उतरते ही अरकम के घर में मदरसा खोल दिया। तवज्जो है? अल्लाह मदरसा बनाए, मुस्तफ़ा मदरसा बनाए। और जनाब वाला मक्के में हजरत अरकम के घर में मदरसा, नबी पढ़ा रहे हैं, सहाबी पढ़ रहे हैं। और उसी घर का तो रिकॉर्ड था जो हजरत उमर तलवार लेके चले थे। अल्लाह जज़ाए खैर दे यार, बड़ा दमदार मजमा है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या करूं क्या ना करूं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात होगी। अब हम इतना भी नहीं करेंगे कि जाहिल लोग जिन्हें इल्म नहीं है वो ये कहें कि देखो जलसे में नमाज को और अज़ान को सबको भूले पड़ें। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह चाहेगा कभी फिर आऊँगा और खूब इंशाअल्लाह दिल खोल कर करूँगा तकरीर, और दिल खोल कर सुनियो तकरीर। और जैसे आप सुन रहे हो वैसे ही सुनिए दिल खोल के। तब मेरे नबी मक्के में है तो मदरसा,
और एक रात ऐसी आई, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मेरे नबी मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। मुस्तफ़ा मदीना चले गए, यारे गार साथ में हैं। जब मदीना गए तो मेरे नबी ने वहां जाके क्या किया, बताओ क्या किया। मेरे नबी ने मस्जिद की एक जगह खरीदी और फौरन ही सुफ़ा के चबूतरे पे मदरसा खोल दिया। कितना अहम है मदरसा, समझ गए ना तुम मदरसा। और नबी के मदरसे से पहले दुनिया में कोई स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। आज जो यूनिवर्सिटी करते फिरते चिल्लाते फिरते हैं, मैं इमरान अनवी उनसे पूछता हूँ एक यूनिवर्सिटी बताओ जो नबी से पहले हो। सारी यूनिवर्सिटियां नबी के बाद है। इसका मतलब हर यूनिवर्सिटी पे अगर एहसान है तो हुजूर के मदरसे का एहसान है। न नबी का मदरसा खुला होता, न मुस्तफा ने मदरसा खोला होता, न दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होती, न कॉलेज होते, न इंटर कॉलेज, न हायर सेकेंडरी स्कूल, न फला स्कूल, न फला स्कूल। हर स्कूल पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे मुस्तफा के मदरसे का एहसान है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मगर स्कूलों को भी नजरअंदाज करना, स्कूल में भी पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मगर हाफिज कुरान भी बनाओ। हाफिज कुरान जनाब वाला ये नहीं कह सकते कि हाफिज कुरान पीछे रह जाता। हमने डॉक्टरों को भी पीछे रहते हुए देखा, इंजीनियर भी, और सब पीछे रह गए। हाजी उस्मान सही कह रहे, सब पीछे रह गए। कितने हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम और सुन्नत, मसलक आला हजरत। माशाल्लाह 1000 रुपए और दिए, टाइम ज़्यादा हो गया। और जनाब वाला मेरे नबी ने मदरसा खोला और मदरसा खोल के खुद पढ़ाया। सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, फारूक आज़म ने पढ़ा, उस्मान गनी ने पढ़ा, मौला अली ने पढ़ा। जिसने जिस नियत से पढ़ा उसी ब्रांच ऑफ नॉलेज में एक्सपर्ट हो गया। अबू बकर सदाकत के इमाम बन गए, उमर राजनीति के इमाम बन गए। जोर से बोलो। इतने बड़े राजनेता का कैसर किसरा को ठिकाने लगा दिया। और उस्मान गनी इकोनॉमी में एक्सपर्ट हो गए, अर्थशास्त्री बन गए। अबू उबैदा बिन जर्रा इतने बड़े डॉक्टर बन गए, इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ डॉक्टर एक तरफ, मेरी दुनिया का अबू उबैदा बिन जर्रा अकेला एक तरफ। और उसी मदरसे में इंजीनियरिंग हिंद से की नज़र से सलमान फारसी ने कुरान पढ़ा। तो जनाब वाला सलमान फारसी इतना बड़ा इंजीनियर बन गए। सलमान फारसी इतने बड़े इंजीनियर, इतने बड़े इंजीनियर, इतने बड़े इंजीनियर कि उनके मशवरे से जब खंदक खोदी थी मदीने के चारों तरफ मक्के के हंजारों को रोकने के लिए, जब सलमान फारसी के मशवरे से खंदक खोदी गई थी तो अबू सुफियान जैसा बाशऊर आदमी ये कहने पर मजबूर हो गया था कि मैंने इंजीनियर बहुत देखे मगर मोहम्मद जैसा इंजीनियर नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते मुस्तफा, रहमते मुस्तफा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। और ये क्या है जनाब वाला मदरसे, बड़ा एहसान है इन मदरसों का। सब पे, तुम पे भी एहसान, मुझ पे भी एहसान। कारी शरीफ इसी मदरसे से आए, जनाब वाला मुफ्ती अनवारुल हक इसी मदरसे से आए, इमरान हनफी इसी मदरसे से। और जनाब वाला सूरज की तरह चमकाने वाला इस गांव को खुलूस के साथ में मौलाना इफ्तिखार हुसैन इसी मदरसे से। और अरे यार हमारी क्या औकात है, अजमेर का गरीब नवाज इसी मदरसे से, बगदाद का गौसे आदम इसी मदरसे, निज़ामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह। और जिसने सुन्नियत और अकीदा बचाया बरेली का आला हजरत इसी मदरसे से, इमाम अहमद इसी मदरसे। और नसबंदी के खिलाफ पूरे भारत में अकेला लड़ने वाला मेरा पीर और मुर्शिद मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रज़ा खान इसी मदरसे की औलाद है। करबला के हुसैन मदरसे वाले, करबला के हसन मदरसे वाले, और जनाब इमाम आजम अबू हनीफा मदरसे वाले, शाफी मालिक अहमद इब्न हम्बल मदरसे वाले। और खुदा की कसम जिन्होंने बातिल के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी वो सब अल्लाह वाले इन्हीं मदरसों की औलाद हैं। समझ लो मदरसा कितना अहम है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मदरसों की का ताबन करने की तौफीक दे। मदरसा चलाने वालों के सीनों और कंधों को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। बादाम चिलगोज़ा पिस्ता खिलाते रहो और 12,000 रुपये देते रहो, कभी कमी ना करें। ये भी नज़र रखना। हाँ 11,999 नहीं होने चाहिए, 12,100 होने चाहिए। अल्लाह ताला तरक्की दे और इनके अल्लाह खूब तुम्हारी कमाइयों में बरकत करे। अल्लाह सिफत मुसीबत नजात दे, आने वाली बलाओं पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो मुझे माफ़ कर दे। कुल हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूँ तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैंची की तरह चलती है, कैंची की तरह। देखता हूँ जब जल्दी का मौका तो जल्दी बोल देता हूँ, देर का मौका तो देर में बोल देता हूँ। वैसे मैंने 15 मिनट में 2 घंटे की कर दी, यही 2 घंटे में कर
पूरी तरह अल्लाह कबूल फरमा ले। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हुजूर मैंने कहा